हेलो गाइस। आइए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो लगभग आपका 5 से 6 सेकंड में आ जाएगा। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर 5 से 6 सेकंड में आएगा। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए बेसिक जो जानकारी है वो थोड़ी सी है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो शायद हो सकता है समझ में आए। जो जीनियस लोग होंगे वो तो समझ ही जाएंगे, जो हमारे नॉर्मल भाई होते हैं उनके लिए इस चीज़ को बताना बहुत ज़रूरी है। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स का पावर एन ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ। इस क्वेश्चन का मैं जो पूछा, एन की वैल्यू पूछा है कि एन की वैल्यू एक्चुअली में क्या होनी चाहिए। तो बहुत कोई दिमाग लगाते हैं कि हम एक्स का मान 1 2 3 पुट कर लें और जो है सेटिस्फाई करा लें और वहाँ से एन की वैल्यू सेटिस्फाई करा सकते हैं, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसमें भी क्योंकि आप एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें भी आपका समय लगेगा। उतना कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं, बहुत आसानी से बनेगा। मैं इसको समझाने के लिए बस छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ, वो आप समझ जाएँगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी समझ में। जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ 0, यहाँ 0, मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ एक। यहाँ 0 लिखा, यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ मैंने 3 लिखा। तो अगर ये सपोज़ मान चलिए आपके पास डिटर्मिनेंट्स है गाइस, ठीक है? कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट्स, अब आपसे अगर पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सिर्फ अगर डायगोनल के एलिमेंट्स है, किसी भी डिटर्मिनेंट्स में अगर सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स हैं तो आप क्या करो, उसके डायगोनल को एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो उस क्वेश्चन का जो है वो डिटर्मिनेंट्स का आंसर निकल जाता है गाइस, ठीक है। इवन यही नहीं, एक और एग्जांपल देखिए आप। जैसे मान के चलिए हम लिखा 1, यहाँ 0 लिखा, यहाँ 0 लिखा, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया कुछ ऐसे, मान चलो हमने 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ भी 0 लिखा, ठीक है। और मैंने यहाँ मान चलो यहाँ लिखा मैंने 4, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कुछ भी लिखता मैं, यहाँ मैंने यहाँ 2 लिख दिया, सपोज देखो यहाँ मैंने 2 लिखा, यहाँ मैंने 3 लिखा, ये भी एक मेरे पास डिटर्मिनेंट्स है। अब अगर इसका हमसे कोई आंसर पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसको भी आप क्या करोगे, डायगोनल एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को करो या फिर ऐसे करके यहाँ से इसको ले लो 3, ठीक है, और इसको यहाँ से करस्पॉन्डिंग हटा दो। जैसे इसको जिसको हम लेते हैं उसके अगल में इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर इसको गुना करेंगे, इसको गुना करें, इसको करेंगे, क्या आएगा हमारे पास 3 ही आएगा, ठीक है। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9। तो बेसिकली आप चाहें इसके डायगोनल एलिमेंट्स को गुना करो डायरेक्ट से 1 गुने 3 गुने 3, तब भी इसका आंसर क्या आएगा 9 आएगा। तो अब इस क्वेश्चन को बताने का मेरा एजेंडा क्या, एजेंडा ये है कि हम जब डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं तो बेसिकली हमारे पास अगर यहाँ कोई वेरिएबल है, जैसे मान के चलो मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ तो आपको और अच्छा से क्लियर होगा। जैसे मान चलो मैं लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा x, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 0, यहाँ लिखा 0, फिर यहाँ मैंने 0 लिखा, यहाँ मैंने x लिखा, यहाँ 0 लिखा, ठीक है, यहाँ मैंने 0 लिखा, फिर मैंने 0 लिखा, यहाँ मैंने x लिखा। तो अगर मैं इसको गुना करूँ गाइस तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, x गुने x, यानी कि x का पावर 3। तो बेसिकली आप समझ क्या रहे हैं, समझ ये रहे हैं कि इसका एक पावर, इसका एक पावर, इसका एक पावर, यानी कि इसके तीनों के पावर को अगर हम जोड़ दें तो वो मेरे रिजल्ट में जो पावर होगा इससे मैच करेगा। मतलब एक 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 कितना हो गया 3। तो इन 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 वेरिएबल के पावर का सम जो है वो रिजल्ट के वेरिएबल के पावर से क्या करता है गाइस, मैच करता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया आपको मेरी बात। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी मेरे पास आंसर आएगा वेरिएबल के केस में, वो डायगोनल्स के वेरिएबल की जो पावर होगी उसके सम के बराबर आएगा गाइस, ठीक है। समझ गए होंगे मेरी बात को यहाँ तक। तो अब इसी पर आधारित ये आपका क्वेश्चन है और इसको देखिए। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इसका डायगोनल एलिमेंट क्या है, x का पावर n, यहाँ पर y का पावर n+2, यहाँ पर है z का पावर n+3, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि अगर यहाँ जितने भी मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसके प्रोडक्ट यानी कि इसके वेरिएबल्स के पावर का जो सम होगा वो आपके जो आंसर्स में आया है उसके वेरिएबल के पावर के सम के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर 1 है तो एग्जैक्टली इसका पावर क्या हो गया 1, इसका ही पावर 1, इसका ही पावर 1 है तो एग्जैक्टली इसका ही पावर क्या हो गया 1, इसका ही पावर 1 है, इसका ही पावर 1 है तो इसका भी एग्जैक्टली पावर क्या हो गया 1। यानी यहाँ से यहाँ तक के प्रोडक्ट का जो पावर है वो कितना है 3 है, क्योंकि सबको जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो पूरा का क्या हो गया 1, क्योंकि ये इस वेरिएबल नीचे है इसलिए इस पावर को हम क्या काउंट करेंगे माइनस। तो एग्जैक्टली जो आंसर दिया उसका पावर क्या हो गया गाइस -2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको ऐड करिए n, n+2 और n+3। तो जब इसके पावर को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर है, देखिए एक बार, 1 2 3, 3n+5 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 3n+5। और उधर कितना आया था गाइज, मेरे पास इधर आया था -3 और -1, यानी इधर आया था मेरे पास 3 और -1, तो हो गया 3n, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया 3n
+5, यहाँ पर आ गया 2, तो 3n इज इक्वल टू आ जाएगा 2 - 5, तो 3n इज इक्वल टू आ जाएगा -3, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा -1। तो दिस इज द आंसर। तो देखिए ये बेसिकली हमने उतना लंबा किया नहीं, ये जो मैंने एग्जांपल दिए वो सिर्फ इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए सारे एग्जांपल्स आपको दिए। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल नहीं था गाइस। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।